फिल्म की शुरुआत में हम दो चोरों को देखते हैं। वो किसी की ज्वेलरी चुरा रहे थे और वो ज्वेलरी चुरा लेते हैं, लेकिन उसी जगह पर एक बिल्ली थी जो चोरों पर हमला करती है। बिल्ली के पंजे उसकी गर्दन में चुभ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो आदमी पागल होने लगता है और वो अपने ही साथी को काट लेता है। जब वो अपने साथी को काट रहा था तब इसी हमले में ही वो पानी में गिर जाता है और गैंगनम सिटी में पहुंच जाता है। लेकिन जब वो पानी से बाहर आता है वो पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी बन चुका था। अब वो शहर की ओर जाता है। इसके बाद हम ह्यूनसुक नाम का एक लड़का देखते हैं। वो सोकर उठता है और नहाने के बाद अपने काम पर चला जाता है। दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी जो शहर में आ चुका था वो किसी जानवर को मारकर खा रहा था। वो आदमी अभी तक पूरी तरह से ज़ॉम्बी में नहीं बदला था। एंड जब लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं तब वो भाग जाता है और ह्यूनसुक को धक्का मारता है। वो उस आदमी से बात करने ही वाला था, लेकिन फिर उसे मिंजिन नाम की उसकी दोस्त दिखाई जाती है। वहाँ पर कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे थे तो ह्यूनसुक उसकी मदद करता है। वो उन लड़कों को पीट कर भगा देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ह्यूनसुक एक अच्छा फाइटर है। ह्यूनसुक और मिंजिन दोनों एक ही जगह पर काम करते थे और जहाँ पर उनका ऑफिस था वो एक नई बिल्डिंग थी। अब एक इन्विजिलेटर लेडी उस बिल्डिंग की जांच करने के लिए आई थी। वो थोड़ी अकड़ू थी। ह्यूनसुक और मिंजिन दोनों एक छोटे से ऑफिस में काम करते थे। उनकी कंपनी एक यूट्यूब चैनल चलाती थी। हम यहाँ पर ह्यूनसुक के बॉस को भी देखते हैं जो हमेशा मिंजिन पर नजर रखता है, जो कि ह्यूनसुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है क्योंकि वो खुद भी मिंजिन को पसंद करता था। वहाँ पर ह्यूनसुक का दोस्त भी होता है जो उसके साथ काम करता था। दूसरी ओर हम उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जो शहर में आ चुका था। उसकी नजर अब ह्यूनसुक के ऑफिस पर होती है। इस ज़ॉम्बी को टीवी पर भी दिखाया जा रहा होता है। उसे देखकर ह्यूनसुक उसे पहचान लेता है। वो सभी डरे हुए थे क्योंकि वो ज़ॉम्बी उनके ही इलाके में घूम रहा था। थोड़ी देर बाद एक पानी वाला ह्यूनसुक के ऑफिस में आता है। फिर उसका बॉस उसको देखकर छुप जाता है क्योंकि उनका काम बहुत ही खराब चल रहा था कि वो पानी वाले को भी उनका पैसा नहीं दे पाते थे। वैसे वो पानी वाला चला गया था। जब वो पानी वाला अपनी कार के पास जाता है तो वही ज़ॉम्बी उसको काट लेता है और वो उसका खून पीना शुरू कर देता है। जब वो पानी वाले को मारता है और जब खड़े होकर खुद को कार के शीशे में देखता है वो खुद को देखकर रोने लगता है। इसका मतलब ये होता है कि अभी भी वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में नहीं बदला है, लेकिन अब वो धीरे धीरे और पागल होता जा रहा था। दूसरी तरफ बिल्डिंग के अंदर जब इन्विजिलेटर लेडी बाथरूम की जांच करती है वो गार्डों को खूब डांटती है। वो कहती है बाथरूम इतने गंदे क्यों है, मैं तुम्हें इस बिल्डिंग से बाहर निकाल दूंगी। लेकिन तभी उन्हें चीखों की आवाज सुनाई देती है। जब इन्विजिलेटर लेडी बाहर आती है बिल्डिंग में अफरा तफरी मच चुकी थी। लोग एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस भाग रहे थे। जब इन्विजिलेटर लेडी ये देखती है तो वो पागल हो जाती है। उस ऑफिस में कई लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे। उस गैंगनम ज़ॉम्बी ने कई लोगों को काट लिया था और उन्हें उसके जैसे ज़ॉम्बी में बदल दिया था। इन्विजिलेटर लेडी सबसे पहले गार्ड को बिल्डिंग के सभी दरवाजे बंद करने के लिए बोलती है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी बाहर न जा सके। लेकिन तभी गैंगनम ज़ॉम्बी उनके पीछे आ चुका था, लेकिन इन्विजिलेटर लेडी बच जाती है। वहाँ पर गार्ड जो दरवाजा बंद कर रहा था अचानक उसके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है और देखते ही देखते दर्जनों ज़ॉम्बी उसके सामने होते हैं। सभी ज़ॉम्बीज उस गार्ड पर हमला कर देते हैं और उसे मार डालते हैं। उधर इन्विजिलेशन करने वाली महिला सभी से मदद मांग रही होती है, लेकिन बिल्डिंग में कोई नहीं होता है। फिर वो ह्यूनसुक के ऑफिस में आ जाती है और पूरी कहानी बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। वो टीवी पर सभी को गैंगनम ज़ॉम्बी दिखाती है और वो कहती है कि यही वो आदमी है जिसने बिल्डिंग के सभी लोगों को जानवर बना दिया है। ये सुनने के बाद वहाँ कुछ लोग थोड़े सीरियस हो जाते हैं। ह्यूनसुक का बॉस बोलता है कि अगर ये सच है तो हम इसका वीडियो क्यों नहीं बनाते, हमारा चैनल वायरल हो जाएगा। फिर सब लोग वीडियो बनाने जाते हैं सिवाय एक गार्ड के जिसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। उसका हाथ अब दर्द करने लगा था। उसे समझ आ गया था कि वो भी अब ज़ॉम्बी बनने जा रहा है। जब बाकी लोग वीडियो बनाने जाते हैं वो थोड़ा सा दरवाजा खोलते हैं और वीडियो बनाते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी उन्हें वीडियो बनाते हुए देख लेता है और मिंजिन को पकड़ लेता है। उस एक ज़ॉम्बी की वजह से बाकी ज़ॉम्बी उनके पास आने लगे थे, लेकिन ह्यूनसुक ने सही समय पर दरवाजा बंद कर दिया था और वो फिर ऊपर की ओर आने लगते हैं। ह्यूनसुक के बॉस को भी एक अच्छा वीडियो मिल जाता है, लेकिन तभी उसे अपने सामने एक गैंगनम ज़ॉम्बी दिखाई देता है। ह्यूनसुक उससे लड़ता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे जोर से मार रहा था। वो ज़ॉम्बी उसके बॉस पर हमला करने वाला था, लेकिन बॉस अपनी जान बचाने के लिए ह्यूनसुक के दोस्त को ज़ॉम्बी के सामने फेंक देता है। ह्यूनसुक भी अपने दोस्त को नहीं बचा पाता है। वो बेचारा मर गया था। वो सभी अपने ऑफिस के अंदर आ चुके थे। ह्यूनसुक आकर अपने बॉस से खूब लड़ता है क्योंकि उसकी वजह से उसके दोस्त की मौत हो गई थी। मिंजिन उनकी लड़ाई को रोकती है। इन्विजिलेटर लेडी यहाँ सबको बोलती है कि यहाँ से हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि मैंने सारे दरवाजे बंद करवा दिए थे, हम इस बिल्डिंग में फंसे हुए हैं। तभी पीछे से एक गार्ड उस पर हमला कर देता है जिसके हाथ पर किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वो भी अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी, लेकिन ह्यूनसुक उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी ने उस लेडी को काट लिया था। जब मिंजिन और उसका बॉस बाहर आते हैं तो एक ज़ॉम्बी बाहर से उन पर हमला करता है। एक बार फिर बॉस ने अपनी जान बचाने के लिए मिंजिन को उस ज़ॉम्बी के सामने फेंक दिया था, लेकिन सही टाइम पर ह्यूनसुक आ जाता है और मिंजिन को बचा लेता है, पर ज़ॉम्बी उसके बॉस को काट लेता है। बिल्डिंग में हर जगह लाशें थी। पूरी बिल्डिंग में सिर्फ 2 लोग बचे थे, ह्यूनसुक और मिंजिन। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। लास्ट में वो एक जगह पर रुककर आराम करते हैं। मिंजिन भी थोड़ा थक गई थी और वो वहाँ पर सो जाती है। वो सपने में देखती है कि उसके बॉस ने उसे काट लिया है और वो डरकर उड़ जाती है। तभी ह्यूनसुक को एक आइडिया आता है। वो एक रेडियो चालू करता है और उसे लटका देता है कि सभी ज़ॉम्बी उसकी ओर आकर्षित हो जाएं और बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाए और वो आसानी से बिल्डिंग से बाहर जा सके। उस रेडियो की आवाज सुनकर बेहोश ज़ॉम्बी भी जाग जाते हैं। अब जब वो तेजी से दौड़ रहे थे तब ह्यूनसुक का दोस्त जो ज़ॉम्बी बन चुका था उनका रास्ता रोकता है। ह्यूनसुक उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। दूसरी ओर उसका बॉस जो कि ज़ॉम्बी था उसने मिंजिन को भी पकड़ लिया था। यहाँ पर मिंजिन का सपना सच हो रहा था और इसके बाद वो अपनी और ह्यूनसुक की जान बचाने के लिए उन पर बेसबॉल बैट से हमला करती है। दोनों साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। जब मदद के लिए वो फोन करते हैं तो सारे फोन बंद होते हैं। इसी बीच एक गैंगनम ज़ॉम्बी उनके पास आता है। अब रेडियो भी वहाँ बंद हो जाते हैं। नीचे जाने का एक ही रास्ता होता है और वो ज़ॉम्बीज के बीच से था। दोनों किसी तरह से लाशों के बीच से गुजरते हैं। ह्यूनसुक अपने हाथों और पैरों का यूज करके ज़ॉम्बी को धक्का दे रहा था। मिंजिन लाशों को मारने के लिए अपने बेसबॉल बैट का यूज कर रही थी, लेकिन यहाँ तो ज़ॉम्बीज हद से ज्यादा थे। ये दोनों किसी तरह से सीढ़ियों तक पहुँचते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी ऊपर भी आ रहे थे और नीचे से भी। अब वो दोनों बीच में फंस
फंस चुके थे। वो दोनों पहली मंजिल पर पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी लाशें भी थी। वो भागकर कार पार्किंग एरिया में आ जाते हैं। यहाँ भी हर तरफ से ज़ॉम्बीज आ रहे थे। ह्यूनसुक मिनजिन को एक कार में बैठाता है और कार को बंद कर देता है और वो खुद ही ज़ॉम्बीज से मुकाबला करने लगता है। लेकिन ज़ॉम्बीज ने मिनजिन को कार के अंदर भी घेर लिया होता है। कार में रेडियो चालू होने की वजह से ज़ॉम्बीज की संख्या बढ़ने लगी थी और फिर यहाँ पर और भी ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। ह्यूनसुक लड़ते लड़ते कार के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन यहाँ भी उसके पीछे ज़ॉम्बीज आ रहे थे। ह्यूनसुक उनसे बहुत लड़ता है। अंत में सभी ज़ॉम्बीज कार के ऊपर चढ़ जाते हैं। यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि ह्यूनसुक भी मर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि मिनजिन फायर एक्सटिंग्विशर लाती है और सही समय पर सभी ज़ॉम्बीज पर स्प्रे करके उनका ध्यान ह्यूनसुक से हटा देती है। ये सभी ज़ॉम्बीज भागने लगते हैं, लेकिन जब वो थोड़ा आगे जाते हैं तो उनके सामने गैंगनम ज़ॉम्बी आता है जो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। वो ह्यूनसुक पर हमला करता है। ह्यूनसुक अपने बचाव में उस पर हमला करता है, लेकिन इस हमले का ज़ॉम्बी पर कोई असर नहीं होता। ह्यूनसुक काफी देर तक गैंगनम ज़ॉम्बी से फाइट करता रहता है। फिर वो इन्विजिलेटर लेडी उसके पास आ जाती है। गैंगनम ज़ॉम्बी उनसे नहीं मर रहा था, लेकिन मिनजिन उसे धक्का दे देती है और ह्यूनसुक उसे तब तक मारता रहता है जब तक वो हिलना बंद नहीं कर देता। वो दोनों सोचते हैं कि गैंगनम ज़ॉम्बी मर चुका है, लेकिन इन्विजिलेटर लेडी जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी वो पीछे से आती है और ह्यूनसुक के पैर पर काट लेती है। मिनजिन उसे भी बेसबॉल बैट से मार डालती है, लेकिन अब ये सब बेकार था। ह्यूनसुक मिनजिन से कहता है कि तुम्हें इस बिल्डिंग को अकेले ही छोड़ना होगा और एक दुखी मन से उसे अलविदा कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो भी अब ज़ॉम्बी बन जाएगा। वो मिनजिन को बताता है कि वो उसे कितना पसंद करता है। वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। जब वो मिनजिन को छोड़ने के लिए खड़ा था तभी वहाँ पर कुछ नीचे गिरता है और वो इन्विजिलेटर लेडी के नकली दांत होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ह्यूनसुक वायरस से अफेक्ट नहीं हुआ था। अब वो दोनों बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जाते जाते एक बेवकूफी भरी हरकत कर जाते हैं। उन दोनों ने बिल्डिंग का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। कहानी के अंत में हम ये देखते हैं कि वो गैंगनम ज़ॉम्बी अभी भी जीवित था और वो भी उठकर वहाँ से बाहर जाने लगता है। अब ये विनाश पूरे शहर में फैलने वाला था। अब ज़ॉम्बी पूरे शहर में सर्वनाश करने वाला था और अब आगे गैंगनम सिटी का क्या होगा। और इसी सवाल के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।